का सब कुछ उसने वापस ले लिया। ये मेरी चल गई, बस मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस दिन तुमसे बेहतर या अमीर आदमी उसको पलट कर भी देखेगा फूस क्यों जी? रहमान को यहाँ लाना इस घर में मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और तुम्हारा क्या वो भुगतेगी की आवाज़ मुझे अपने कानों तक आनी चाहिए। सामिन तो शुरू से ही एक लालची शख्स है। उसने सालार की माँ से शादी भी सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर ही की थी और फिर उसे इसी वजह से मार भी दिया ताकि सारी दौलत इनके हिस्से में आ जाए। लेकिन अब सालार के बड़े होने के बाद इन्होंने सालार को काफ़ी हद तक अपने काबू में करके रखा। लेकिन जब से ईमान सालार की ज़िंदगी में आई है इन लोगों को ये बात खलने लगी है और इन्हें ऐसा लगता है कि ईमान की वजह से ही सालार बिल्ली से शेर बना है और अब उसने अपनी दौलत पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है और ये बात जामिन को हजम नहीं हो रही। यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जामिन अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और यहाँ पर अब वो जैन का इस्तेमाल करेगा। जैन जो कि ईमान से ही मोहब्बत किया करता था और अब ईमान और उसकी फैमिली का दुश्मन हो गया। उधर जमील भाई का साथ भी जैन ही दे रहा है और यहाँ पर अब जामिन साहब के साथ भी जैन मिलकर कुछ ना कुछ चक्कर चलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाली एपिसोड्स में जैन पर जब सारी हकीकत वाजे होगी और सब कुछ उसके सामने सच आएगा तो वो खुद अपने आप से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। यहाँ पर आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जैन को ऐसा लगता है कि ईमान ने पैसे की खातिर ही सालार से शादी की है और इसीलिए वो सालार को भी यही कहेगा, ज़्यादा ईमान को मैं जानता हूँ, जब तक उसे तुमसे ज़्यादा कोई पैसे वाला शख्स नज़र नहीं आ जाता तब तक वो तुम्हारे साथ है, लेकिन जैसे ही उसे कोई पैसे वाला बंदा नजर आएगा वो तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाएगी। सालार को जैन की बात सुनकर गुस्सा भी बहुत आएगा और वो उसे अपने ऑफिस से निकाल भी दे शायद। यहाँ पर हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि जामिन के साथ मिलकर जैन अब कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगा ताकि ईमान को सालार की जिंदगी से निकाला जा सके। और अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन इनका साथ देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जामिन की अपनी फैमिली भी अब जामिन का साथ देने वाली नहीं, बल्कि ये सब एक एक करके सालार की सफ में शामिल होते चले जाएंगे और जामिन अकेला रह जाएगा और ये अपनी चालों में उस वक्त तक कामयाब है जब तक इनकी बेगम इनके साथ है। यहाँ पर शैला भी अब जामिन का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जामिन अपनी इन चालों में कामयाब हो जाएगा और ईमान को सालार की जिंदगी से निकाल देगा? अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।